आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, चंदन तापड़िया। आज हमारे शो के मेहमान थे। एक्चुअली क्या, जब वो जुड़ते उससे पहले ही बाज़ार ने नया हाई बना दिया, हमको दूसरे मेहमानों पर जाना पड़ा। चंदन जी, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, कल आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में करीब 1-1:30 बजे का समय था, मेरे को याद है जब आप आए थे। तो ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने आपसे पूछा मार्केट आपको कैसे लग रही है, आपने कहा नहीं बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा चल सकता है और नया हाई भी लग सकता है। एक बार चंदन जी को दिखाएं स्क्रीन पर, तो नया हाई लग सकता है। तो सर नया हाई आज ही आज में लग गया, सर दम बहुत है, अभी और चलेगा बाजार? बिल्कुल डिम्पी, आपको याद रहेगा कल मैंने आपके साथ एक डिटेल चर्चा की थी लाइव हाँ। कि हमें नया हाई नहीं 3,000 अंक पॉइंट की तेजी लग रही है इस रैली यस में। यस यस। और मैं एक उस मंथली और क्वार्टरली व्यू पे वर्क कर रहा था। हम्म। पूरे लगभग 6-7 साल का डेटा मैंने देखा और वो डेटा मैं जब आपके साथ इंटरव्यू हो रहा था उससे पहले ही 1-2 दिन से बना रहा था, क्योंकि मेरे को इवनिंग में वो डेटा को पेश करना था। तो उस डेटा के हिसाब से मैंने काफी चर्चा की, तो ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम 23,500 से 24,000 के टारगेट की बात कर रहे हैं इंडेक्स में। और जिस हिसाब से इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है, जिस हिसाब से बाकी सारे डेटा फैक्टर वर्क कर रहे हैं, यही लग रहा है कि तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा। हालांकि आज ही तेजी स्टार्ट हो गई है, तो आपको पॉजिटिव बायस के साथ ही रखना चाहिए। मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस है और एज ऑफ नाउ हमारा ऐसा मानना है कि 21,800 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। पुराना जो हाई था वो 22,124 था, आज नया हाई बना है। तो 21,800 के सपोर्ट से अब हमें 22,222, 22,350 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। दूसरे डेटा की बात करें तो इंडिया विक्स है वो 2 दिन में करेक्ट हुआ है। बजट का जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। बाजार अब ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क करेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके वापस 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर टिका रहा है। 46,250, 46,300 सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे भी 47,250 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। तो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव बायस है। बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी नए हाई पे टिक के वापस नई रैली को एक्सटेंड करेगा। इमीडिएट बेसिस पे हम 22,222, 22,350 की बात कर रहे हैं, बट पोजिशनल बेसिस पे हमारा 23,500 से 24,000 तक के टारगेट निफ्टी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया सर, शानदार, आपका एनालिसिस भी शानदार है, आपका टेक भी शानदार है। मेरे को लग रहा है कि ऐसी हो सकता है। आप एक नए लेवल्स वाला जो निफ्टी वाली प्लेट है वो भी दिखा दीजिए और बैंक निफ्टी वाली भी दिखाइए। 47,250 और निफ्टी के अंदर भी करीब 22,000 के नए लेवल्स के साथ हम नया रिकॉर्ड वापस से बना रहे 350। ये दोनों लेवल्स आप नोट कर लो अच्छे से, यहाँ तक मार्केट के जाने की पूरे चांसेस हैं। चंदन सर आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, आप जरा देखिएगा और फिर बताइएगा क्या करना चाहिए सर। सर दोनों कोर इकोनॉमी के शेयर हैं, एक है आईओसी जहां पर आज फ्रेश लॉन्ग बन रहा है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहां पर भी ताज़ा खरीदारी हो रही है। और कल इंस्टीट्यूशनल ने करीब 8% लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाया है, ये 24% से 31% की है। विक्स का कूल डाउन हुआ है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि कोर इकोनॉमी के अंदर पैसा जा रहा है। रिलायंस उसका सबसे बड़ा कंटेंडर है। तो रिलायंस आईओसी सर दोनों चार्ट चेक कर लो जरा। बिल्कुल दोनों अच्छे लग रहे हैं। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में मोमेंटम है और सबसे अच्छी बात है कि पीएसयू और हम सीपीएससी पे काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप आईओसी की बात करें तो ब्रेकआउट यहाँ पे है, खरीदारी की सलाह ही रहेगी। 154 का सपोर्ट है, 165 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। आप ओवरऑल डेरिवेटिव्स में देखें तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 4 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। अब कहीं ना कहीं 3,000 से लेके 3,100 तक के अपसाइड बन रहे हैं। ये स्टॉक थोड़ा स्लो चल रहा था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी को जरूर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होगा। तो रिलायंस पे पॉजिटिव बायस है। 2,885 का सपोर्ट है, ऊपर में 3,050 से 3,100 तक के टारगेट के लिए। ठीक है सर, ये आईओसी पे कोई ट्रेड लेना है कि खाली रिलायंस पे ही ले? बिल्कुल दोनों में लिया जा सकता है। इनफैक्ट आईओसी में ज्यादा बुलिश व्यू है। हम्म। 154 के स्टॉप लॉस से हम कहीं ना कहीं 165 के टारगेट देख रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि पोजीशंस क्योंकि एक ही सेक्टर के हैं ना, दोनों एनर्जी के हैं। बट फिर भी आप एक काम करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईओसी दोनों के टारगेट्स को नोट कर लो, दोनों में कुछ कुछ पोजीशंस बनाओ और अच्छा चल सकते हैं। ऑलरेडी आईओसी वैसे 5% ऊपर है, लेकिन फिर भी काफ़ी दम है इस शेयर के अंदर चलने का। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के भी जरा 2 शेयर है मेरे पास। पहला सर टेक महिंद्रा और दूसरा सेल। चंदन सर जरा ये भी चेक कर लेना। टेक महिंद्रा आईटी के अंदर थोड़ी बाइंग दिख रही है और काफ़ी दिनों बाद बिना किसी वजह से बाइंग दिख रही है। वजह इन द सेंस कोई अर्निंग्स नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है। और दूसरा सेल चेक करना सर। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले टेक महिंद्रा की बात करें तो डीपी जी मैं आपको बताऊंगा, इस मार्केट में उन्हीं स्टॉक को पिक करें जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और मोमेंटम है। तो इस बाजार में जब इंडेक्स 400 पॉइंट तेजी है और दूसरे नए स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो मैं यूजुअली उन काउंटर को अवॉइड करूंगा जो कंपैरेटिवली लोअर
परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेक महिंद्रा ठीक है, बट कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ नहीं है। तो जिसको इंट्राडे स्विंग प्ले करना वो कर सकते हैं 1320 के सपोर्ट से ऊपर में 1400 तक के टारगेट के लिए। बट ओवरऑल आप देखोगे आईटी में कंपैरेटिवली लेगार्ड्स मूवमेंट देखने को मिला है। टेक महिंद्रा के बाद आपने एक दूसरा काउंटर की बात की थी, और वो सेल, काउंटर शायद आपने स्टील अथॉरिटी, सेल। बिल्कुल स्टील अथॉरिटी पे पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं। इनफैक्ट एनएमडीसी पे हमारा ज्यादा पॉजिटिव व्यू है, बट स्टील अथॉरिटी का पिछले लगभग 23-24 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। पोजीशन ली जा सकती है 120 के सपोर्ट से 128 129 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो टेक महिंद्रा बाउंस प्ले करना है तो करे, कन्विक्शन नहीं है, बट स्टील अथॉरिटी में ब्रेकआउट बनना चाहिए। ठीक है, स्टील अथॉरिटी हम सर ले लेते हैं। सर अभी आपने स्टील के बारे में बता रहे थे और आपने एनएमडीसी का जिक्र किया है। हमने तो ये मान के रखे हैं कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले हो सकता है इस ना केवल इस सीरीज़ का बल्कि अगले क्वार्टर का, माइनिंग वाले शेयर्स का। तो एनएमडीसी का भी सर लगे हाथ बता ही दीजिए ना, क्या कन्विक्शन है? आज 3.5% ऊपर हो गया। बिल्कुल एनएमडीसी पे यहाँ पे कन्विक्शन दिख रहा है, मेजर ब्रेकआउट हुआ है, 18-19 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। तो खरीदने की सलाह रहेगी एनएमडीसी पे। 225 का सपोर्ट रहेगा, 225 का सपोर्ट है, 250 के टारगेट। 250 का टारगेट है, 225 का सपोर्ट है, ये भी जरा स्टॉप लॉस टारगेट में डाल दो। आज हमने थोड़ा लीक से हट के ये शेयर और पता कर लिया। एनएमडीसी ऑलरेडी हम आपको सुबह भी बताया था, आज अक्षय पी भागवत की सुबह की ट्रेडिंग कॉल थी एनएमडीसी, और उन्होंने हमको करीब 235 का इंट्राडे का टारगेट दिया हुआ है। 234-35 तक तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। 250 के लिए आप पोजिशनल भी रख सकते हैं। सेल सर ने दे दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिया है, आईओसी दिया है। सभी के सभी ट्रेडिंग कॉल्स के जरिए आपको पता लग गया कि कहाँ पे पोजीशंस बनानी है या बन सकती है। डिस्कस कर चुके हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, आईओसी है, इसके अलावा हमने शेयर डिस्कस किया है सेल, एनएमडीसी सर ने आपको दे दिया। और तो 4 शेयर हो गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं जरा मंदी वाले शेयर्स भी पता कर लेता हूँ। चंदन सर 2 शेयर हमारे पास मंदी के हैं, जरा स्क्रीन पर वाइप के साथ लेके आइए। सर एक तो श्री सीमेंट है, दूसरा सिटी यूनियन बैंक है। इसके नंबर्स बता रहे ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सिटी यूनियन बैंक आज नीचे है 2-2.5%, और श्री सीमेंट सर 3% नीचे है। जरा दोनों को चेक कर लेंगे सर आप। करना चाहूंगा क्योंकि उससे पहले इसमें रनअप अच्छा हुआ था। पिछले 7-8 दिनों के हाई टॉप्स हायर बॉटम के बाद आज अटका है, बट इतना नहीं लग रहा कि कोई वीकनेस होगा। बट सीयूबी पे थोड़ा बिकवाली देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। 3 मूविंग एवरेजेस को नहीं निकाल रहा है। 5-6 दिन का हल्का सा बाउंस कंप्लीट हुआ है। सो 145 और 144 का रेजिस्टेंस बना सकते हो नीचे में 135 के टारगेट के लिए। ठीक है, 135 का टारगेट है। सर ये श्री पे छोड़ दें, कोई ट्रेड ना ले? श्री अवॉइड करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, श्री को अवॉइड कर देते हैं, और सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक को एक ट्रेड होगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा 135 रुपये तक का टारगेट है, 5-7 रुपये का ही ट्रेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ऐसे उसके लॉट साइज वगैरह बड़े हैं। तो आप एक छोटा सा ट्रेड एक सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक में ले सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड है। कुल मिला के चेक एंड बैलेंस हमने काफ़ी हद तक कर लिया। सर 1-2 शेयर में आपसे ज़रा पता कर लूँ। सर अबोर्ड इंडिया के अंदर आज क्या हुआ है? ये बहुत अच्छी लॉन्ग पोजिशन बनी है, काफी तेजी से ऊपर आया। सुबह से नोटिस, अरे बड़े गैप के साथ आज खुला नहीं था, ये खुला तो 2-2.5% ही था, लेकिन एकदम से स्पीड से ऊपर आया ये। अबोट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकली, और लगभग 8-10% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ है। तो पैटर्न ब्रेकआउट है, और इस मार्केट में जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं वो अच्छे रिवॉर्डिंग भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मूवमेंट बरकरार रहेगा। जिनके पास भी है 27,400 का ट्रेलिंग रखे, ऊपर में कहीं ना कहीं 28,500 तक के टारगेट के लिए। ओके ठीक है सर, 1-2 शेयर में आप जरा आपसे और पता कर लूँ जहाँ पे थोड़ी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग अच्छी बन रही है, क्योंकि इस समय ना थोड़ा ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझना कि कैसे ट्रेड लिया जाए, क्या किया जाए। सर एक जीएमआर इंफ्रा को चेक करोगे आप? जीएमआर इंफ्रा, आपने मेरे से कहा था कि आइडिया के बाद जीएमआर के बारे में भी मेरे से बार बार पूछते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वही शेयर है ना आइडिया के बाद जो जीएमआर के आपने मेरे को बात कर रखी थी? बिल्कुल वही है। और डीपी जी कल जब बजट सेशन के टाइम जब शो चल रहा था तो मैंने अपनी तरफ से एक स्टॉक दिया था हुड को बाय, और जब हम बात करते शायद 3-4% अप था, और कल 20% सर्किट लगा, आज भी 10% चला। कहीं ना कहीं मेरा पूरा थीम कहीं ना कहीं इंफ्रा पे है। अच्छा, आप हुडको की बात करें, एनबीसीसी की बात करें, उसमें भी तेजी लग रही है, और उसी कड़ी में जीएमआर इंफ्रा का नाम भी आता है। तो जीएमआर इंफ्रा जरूर इसके जो डील हो रहे थे उसके चक्कर में थोड़ा वोलेटाइल हुआ, बट नेचर पॉजिटिव है, की मूविंग एवरेज को होल्ड करे। मेरा ऐसा मानना है कि 81-8150 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 90 तक के मूव को प्ले करने का। डन, ठीक है सर। जीएमआर इंफ्रा भी आपको ठीक लग रहा है। सर कोई ऐसा शेयर बता सकते हो जिसका मतलब थोड़ा पोजीशनिंग अभी काफ़ी स्ट्रांग हो, या आपके ट्रेडिंग कॉल्स में जो शामिल हो? अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आप बता दो सर एक बार। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग कॉल्स तो काफी जिक्र हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने एक एनएमडीसी की बात की,
ऑयल मार्केटिंग मुझे अच्छी लग रही है, ऑलरेडी आपने उसके बारे में चर्चा कर चुके हो, तो मैं वापिस आईओसी पे खरीदारी की सलाह दे सकता हूँ। 156 का सपोर्ट से 165 तक के टारगेट बनने चाहिए। एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह है। एनएमडीसी में अब नया सपोर्ट हम बना सकते हैं 228 का, ऊपर में 242 के टारगेट के लिए। सो मेटल माइनिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे फोकस करेंगे। और पावर पे पॉजिटिव व्यू है, कोल पे पॉजिटिव व्यू है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पूरा का पूरा सीपीएस इंडेक्स मुझे अच्छा लग रहा है। चाहे आप पावर की बात करो, माइनिंग की बात करो, कोल की बात करो, ऑयल मार्केटिंग बात करो, पीएसयू की बात करो, सारा का सारा सीपीएस इंडेक्स, चाहे डिफेंस की बात करो, तो पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह हो सकती है। 274 का सपोर्ट, ऊपर में 295 के टारगेट। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आईओसी, पावर ग्रिड, मेटल माइनिंग, एनएमडीसी, ये 3-4 स्टॉक्स है। और मेरे हिसाब से इसी थीम को आप मार्केट में कंटिन्यूअसली प्ले करते रहिए। इसी थीम को मार्केट के अंदर अच्छे से आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपने अच्छे से हमको शेयर्स बता दिए, ऑलरेडी वैसे हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके टारगेट स्टॉप लॉस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ में आने चाहिए, और ये आपको चंदन सर ने बता दिए। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने हमको सभी शेयर्स नोटिस करवा दिए, और आप हमको बता भी रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेड है। जो बचे हुए ट्रेड होंगे हम आपको वापस, अगर आप नहीं देख पाए तो हम वापस में इसको कंप्लीट कर देंगे। एक काम करते हैं, मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ निफ्टी का, जिसके बारे में हम आपको लगातार जिक्र भी कर रहे थे। या आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का चार्ट, ये हमने ना दो चीज़ें इसके अंदर ड्रॉ की हुई हैं। फर्स्ट ये है 50 दिन की एवरेज, दूसरी ये है करीब करीब 200 दिन की एवरेज। तो आप ये देखो ना, मार्केट ने जब जब 50 दिन की एवरेज को ब्रेक किया, ये ब्रेक हुआ, 200 दिन पे सपोर्ट ले लिया, फिर से पुल बैक आया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हो गया, कभी मौका नहीं मिला इस लाइन को तोड़ने का। फिर से इस लाइन को हमने टच किया। ये जो राउंड मार्क मैंने आपके लिए किया हुआ है ना, ये राउंड मार्क वही था कि यहाँ पे एक बेस बन रहा था। ये बेस क्या है? 21,300 का बेस है। उसके बाद मार्केट ने फिर से बड़ी बड़ी कैंडल्स की हेल्प से नया हाई को टेस्ट कर दिया। पहले जब नया हाई बना था, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये छोटी कैंडल्स हैं, यहाँ पे डाउट था, कंफ्यूजन था। जब भी कैंडल्स छोटी होंगी वो डाउट रखेंगी, कंफ्यूजन्स रखेंगी, लेकिन कैंडल्स जब इस तरह की बड़ी बड़ी बनेंगी तो कैप्चर करके नया हाई को ब्रेक करने की कैपेसिटी भी रखती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो चार्ट के जरिए दिखाना चाहते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वाला वॉल्यूम वाला पार्ट भी, ये इंडेक्स का वॉल्यूम है। आप देख पा रहे हो पहले से ना स्ट्रांग हुआ है वॉल्यूम, और जब जब एक स्ट्रांग वॉल्यूम हुआ है ना, हम 50 दिन की एवरेज तक को ब्रेक नहीं कर पा रहे, 200 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का फेज रहता है। ये फेज कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज हुआ, उसके बाद जब इसको पार किया एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन का फेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ। कुछ कुछ इस तरह से बाजार आपको बेहतरीन तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। आप इसका फ़ायदा एक बार उठाते हुए दिख सकते हैं। तो ये हमारी एक पेशकश थी, हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके सामने रखने की। चंदन ने जो आप ट्रेड दिए हैं, आप उन्हीं ट्रेड के साथ बने रह सकते हैं। ये कुछ इंडाइसिस का व्यू था, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, आपके सामने रख रहे थे। उम्मीद करते हैं शो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए भी सब तरीके से, और इस शो का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। नमस्कार।